नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल पर एक बार फिर से। आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, तो छोटे छोटे टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। और ये टॉपिक दोस्तों एकदम एग्जैक्ट आपको जो है 1-2 नंबर या 3 नंबर जितने भी नंबर के पूछे जाएंगे प्रश्न, वो डायरेक्टली यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन न्यूक्लियर पावर सेक्टर इन इंडिया, क्योंकि सिलेबस में उन्होंने मेंशन किया है तो इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। ये डायरेक्टली तरीके से प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, तो आपको इसको घुमाने फिराने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा डीपली तक जाइएगा, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं। थोड़ा हिस्ट्री के बारे में देखते हैं कि शुरुआत कब हुई थी। 1940 के दशक से इसकी शुरुआत हुई थी। भारत में परमाणु ऊर्जा विकास की नींव जो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने रखी थी। दोस्तों इस वीडियो में हम क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं, जो कि थोड़ा संक्षिप्त इतिहास देखने के बाद उसको हम देखेंगे। 1948 में भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग एटॉमिक एनर्जी कमीशन AEC की स्थापना की थी। इसके बाद 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE की स्थापना भी की गई थी। 3 चरण परमाणु कार्यक्रम होते हैं। पहला चरण जो होता है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर PSWR। यहाँ पर PSWR का मतलब होता है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। दूसरा चरण जैसे होता है फर्स्ट ब्रीडर रिएक्टर FBR में जो है प्लूटोनियम का उपयोग किया जाता है। उसके बाद तीसरा चरण जो है थोरियम आधारित रिएक्टर जैसे ASWR, जिसको एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर। 3 तरीकों से परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करी जाती है, जो कि रिएक्टर के बेस पर इसको डिवाइड किया गया है। PSWR, FBR और ASWR, इसको आपको ध्यान रखना है। कहीं पूछ लिया जाता है कि PSWR का मतलब क्या होता है, तो आपको इन चीज़ों को यहाँ पे याद रखना होगा। प्रमुख उपलब्धियों के बारे में देखेंगे कि भारत जो है परमाणु सेक्टर पे कितना उपलब्धियां हासिल कर चुका है। तो 1956 में पहला भारत का रिएक्टर अप्सरा, जो कि ट्राम्बे मुंबई में शुरू किया गया था, यह एशिया का पहला जो है शोध रिएक्टर है। 1969 में फिर पहला वाणिज्यिक परमाणु संयंत्र तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन चालू किया गया था। 1974 में पोखरण फर्स्ट भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था स्माइलिंग बुद्धा के थ्रू। और 1998 में पोखरण सेकंड में भारत ने 5 और परमाणु परीक्षण किए, खुद को परमाणु शक्ति संपन्न घोषित किया। NSG और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग नॉन प्रोफिलेरेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर नहीं करते, क्योंकि 2008 में NSG वेवियर के बाद भारत को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ईंधन की तकनीकी की खरीद की अनुमति मिल गई थी। भारत ने USA, रसिया, फ्रांस और कनाडा के साथ परमाणु सहयोग समझौते किए हैं। 2025 तक भारत की परमाणु जो है स्थिति को देखते हैं कि वर्तमान में भारत ने 22 कार्यरत रिएक्टर स्थापित किए हैं, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 7480 मेगावाट है। कई नई प्रोजेक्ट भी निर्माणाधीन है, जैसे कुडनकुलम, गोरखपुर और जैतापुर। ये जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है स्थापित किए जाएंगे, जो कि अभी निर्माणाधीन है। मुख्य संस्थान के बारे में देखते हैं कि इससे कौन कौन संस्थान जुड़ी हुई हैं। तो DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, AERB एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। ये 3 संस्थाएं जो है परमाणु विभाग से जुड़ी हुई हैं। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज को, तो आप साथ में लगाइएगा। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के जनक कौन माने जाते हैं? तो होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है दोस्तों। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने जो है 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम की परिकल्पना करी थी, जिसको हमने स्टार्टिंग में देख लिया है। भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी है? विच बॉडी रेगुलेट्स अंडर न्यूक्लियर प्लांट इन इंडिया? कौन सी संस्था जो है रेगुलेट्स करती है? तो ऊपर हमने देखा AERB एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, इसके द्वारा भारत संयंत्र को जो है रेगुलेशन किया जाता है। विनियमन और निरीक्षण का भी कार्य किया जाता है इसके द्वारा। भारत का सबसे बड़ा कार्यरत लार्जेस्ट ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है? कई बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो आपको इसको याद रखना है। कुडनकुलम, तमिलनाडु के कुडनकुलम में स्थित यह संयंत्र रूस की तकनीक से आधारित है। VVER रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है। इसकी क्षमता जो है 2000 मेगावाट स्थापित करी गई है, कुडनकुलम में स्थापित है। भारत का पहला परमाणु संयंत्र जो है कब शुरुआत हुआ था? 1969 में तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट की शुरुआत करी गई थी। और तारापुर परमाणु संयंत्र जो पूछा जाए कहाँ पर स्थापित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। वीडियो के लास्ट में दोस्तों हम पूरे न्यूक्लियर पावर प्लांट की एक लिस्ट जारी करेंगे, जिसमें से उसका स्थापना मेगावाट कितना, क्षमता कितना है और कहाँ पर उसकी स्थापना है, उसको हम बताएंगे लास्ट में। NPCIL की स्थापना कब हुई थी?
तो NPCIL की स्थापना के बारे में बात करें तो 1987 में NPCIL की स्थापना हुई थी। इसका फुल फॉर्म जो है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जो कि भारत सरकार की ही कंपनी है और परमाणु संयंत्रों का निर्माण करती है। संचालन और प्रबंधन का काम भी इसके द्वारा किया जाता है। भारत थोरियम आधारित रिएक्टर, थोरियम बेस्ड रिएक्टर क्यों विकसित कर रहा है? क्योंकि दोस्तों थोरियम की विशेष भंडारण के उपयोग होती हेतु जो है थोरियम जो है विश्व का सबसे बड़ा भंडार है और इसलिए भारत थोरियम आधारित रिएक्टर ASWR का विकसित कर रहा है। इससे दीर्घकालिक ऊर्जा समाधान जो है सुनिश्चित हो जाएगी। वैसे तो यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में यूरेनियम होने के कारण जो है थोरियम को ईंधन के रूप में उपयोग किया जाएगा। भारत के 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम जो है कि अंतिम चरण में किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? थोरियम का ही यूज किया जाता है दोस्तों। 3rd चरण वाले में थोरियम 232 को उपयोग करके यूरेनियम 233 में रूपांतरित किया जाता है, जो कि फिसाइल ईंधन के रूप में, फॉसिल ईंधन के रूप में काम किया जाता है। और मतलब यूरेनियम जो है थोरियम से को कन्वर्टेड करके यूरेनियम बनाया जाता है। यूरेनियम की परमाणु संख्या जो होती है 233 होती है, जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कौन सा रिएक्टर, विच रिएक्टर भारत में थोरियम उपयोग हेतु डिजाइन किया गया है? तो AHWR एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर जो है थोरियम बेस्ड रिएक्टर, इसको डिजाइन किया गया है। इसको आपको याद रखना है, थोरियम बेस्ड रिएक्टर इसको डिजाइन किया गया है AHWR एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर को। भारत में थोरियम में के सबसे अधिक भंडार किस राज्य में है? तो थोरियम के सबसे अधिक भंडार जो है केरल राज्य में पाया गया है और खासतौर पर भारत के तटीय क्षेत्र केरल में जो है मोनाजाइट रेत में थोरियम की जो है उच्च मात्रा पाई गई है। तो आपको इसको भी याद रखना होगा। कौन सा परमाणु संयंत्र रूसी तकनीक, रशियन टेक्नोलॉजी से पर आधारित है? तो अभी हमने देखा जो दोस्तों कुडनकुलम जो है तमिलनाडु में स्थित है और रूसी तकनीक से बना हुआ है और यह BER रिएक्टर का प्रयोग करता है। कामिनी रिएक्टर की विशेषता क्या है? कामिनी रिएक्टर की विशेषता यह है दोस्तों, भारत का पहला जो है थोरियम ईंधन चलित रिएक्टर है और आपको इसको ध्यान में रखना होगा कि यूरेनियम जो है ज़्यादा मिलता नहीं है, इसलिए थोरियम का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो थोरियम आधारित रिएक्टर यहाँ पर कामिनी रिएक्टर आधारित किया गया था और जैसे कि थोरियम को जो है वो यूरेनियम 233 में बदला जाता है। यह रिएक्टर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में स्थित है, जो कि आपको इसको याद रखना है। कलपक्कम में स्थित किया गया है कामिनी रिएक्टर को। ध्रुव रिएक्टर इस कहाँ स्थित है? तो ध्रुव रिएक्टर की बात करें तो ट्रॉम्बे मुंबई में स्थित है और यह भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC में स्थित है, मुंबई ट्रॉम्बे में। परमाणु रिएक्टर में हैवी वाटर का क्या काम होता है? तो हैवी वाटर का काम यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना, क्योंकि न्यूट्रॉन फिजन होता है उसमें, जो कि मॉडरेटर का काम करता है। धीमा करके जो है विखंडन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है और इसमें PSWR रिएक्टर उपयोग किया जाता है, हैवी वाटर D2O। तो आपको इसको याद रखना है। भारत में किस संयंत्र में पहली बार MOX फ्यूल प्लूटोनियम बेस्ड का प्रयोग किया था? किसने किया था दोस्तों? रावत भाटा में किया गया था। मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल्स, MOX का फुल फॉर्म है मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल। प्लूटोनियम और यूरेनियम का मिश्रण होता है, जिसे पहली बार रावत भाटा रिएक्टर में प्रयोग किया गया था। तो इसको आपको याद रखना होगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का मुख्यालय जो है वियना में स्थित है। IAEA का मुख्यालय जो है वियना में स्थित है। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और वैश्विक संस्था है जिसका मुख्यालय वियना, जो कि ऑस्ट्रिया देश में आता है। भारत किस वर्ष IAEA का सदस्य बना? तो IAEA का सदस्य कब बना था दोस्तों? तो 1957 में भारत जो है IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सदस्य बना था। परमाणु ऊर्जा के अंतर्राष्ट्रीय दायरे में जो है सक्रिय भूमिका निभा रहा है ये। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो DAE के बारे में बात करें तो सीधे प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करते हैं दोस्तों। तो यह एक स्वतंत्र विभाग होता है और इसका कोई मंत्रालय नियंत्रण नहीं करता, सीधे प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करते हैं। इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट होता है ये। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है FBR की मुख्य विशेषता क्या है? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है दोस्तों, यह नए उपयोग में होने वाला यूरेनियम 238 न्यूट्रॉन अवशोषण करके जो है प्लूटोनियम 239 बनाता है, जो कि एक फॉसिल ईंधन है। भारत का पहला FBR कहाँ स्थित है? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है कलपक्कम में स्थित किया गया है और यह निर्माणाधीन है अभी। तो कलपक्कम, इसको याद रखना होगा। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर
न्यूक्लियर पावर प्लांट में 4 आवश्यक सुरक्षा प्रणाली कौन सी है? न्यूक्लियर पावर प्लांट में दोस्तों कंट्रोलिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है, अगर इधर उधर हुआ तो फिर निपट जाता है सब कुछ। कंट्रोलिंग सिस्टम के बारे में दोस्तों 4 चीज़ें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कूलिंग सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम और कंटेनमेंट और ECCS। 4 चीज़ें यहाँ पर जो है परमाणु संयंत्र में अति आवश्यक होती है, जो कि आपको इसको ध्यान रखना है। किस भारतीय शहर को एटॉमिक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? कलपक्कम को जो कहा जाता है, तमिलनाडु कलपक्कम को कहा जाता है एटॉमिक सिटी ऑफ इंडिया। भारत के कई परमाणु संस्थान जैसे IGCAR और PFBR भी स्थित है, इस कारण से इसे एटॉमिक सिटी कहा जाता है। इंडियाज न्यूक्लियर ट्रायड का अर्थ क्या होता है? तो इंडियाज न्यूक्लियर ट्रायड का अर्थ होता है यहाँ पर 3 प्रकार के न्यूक्लियर वेपन्स डिलीवरी सिस्टम, यहाँ पर इसका अर्थ होता है, जो कि जमीनी न्यूक्लियर ट्रायड में जमीनी लैंड बेस्ड, समुद्री यानी सबमरीन बेस्ड और हवाई एयर बेस्ड परमाणु मिसाइल प्रणाली इसमें शामिल होती है। तो इंडियाज न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब 3 चीज़ों से मिलकर होता है, लैंड बेस्ड, सबमरीन बेस्ड और एयर बेस्ड परमाणु जो है मिसाइल सिस्टम, यहाँ पर ये तीनों ट्रायड में आते हैं। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT भारत के ने हस्ताक्षर क्यों नहीं किए थे? NPT में भारत ने हस्ताक्षर क्यों नहीं किए थे? इसकी वजह क्या थी? क्योंकि यह असमान था। NPT परमाणु जो है हथियारों से संपन्न और वांछित देशों में भेद करता है, जबकि भारत समानता और आत्मनिर्भरता पर विश्वास करता है। तो यह दोस्तों इसलिए यहाँ पर इन्होंने साइन नहीं किया था। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? चेन रिएक्शन दोस्तों नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल रॉड का उपयोग किया जाता है, और ये न्यूट्रॉन को अवशोषित करके परमाणु विखंडन की श्रृंखला को नियंत्रित करता है। क्योंकि जब परमाणु विखंडन होता है तो उसमें न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, और एक परमाणु विखंडन से जितने न्यूट्रॉन्स निकलेंगे वो अगले विखंडन में काम आएंगे। ऐसे करते करते बहुत सारे न्यूट्रॉन्स जब निकलते जाएंगे तो इसकी प्रक्रिया चलती जाएगी और कभी ख़त्म नहीं होगी, और इससे नुकसान हो सकता है, ब्लास्टिंग हो सकती है। इसलिए इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और कंट्रोल रोड से इसको कंट्रोल किया जाता है। हैवी वाटर प्लांट भारी जल संयंत्र भारत में पहली बार कहाँ स्थित किया गया था? तो इसको स्थित किया गया था दोस्तों नांगल, पंजाब में स्थित है। भारत का पहला भारी जल संयंत्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के अंतर्गत इसको शुरू किया गया था, नांगल पंजाब में। PHWR का फुल फॉर्म क्या है? तो अभी हमने देखा दोस्तों प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, जो कि एक भारी जल का उपयोग किया जाता है। भारी जल का मतलब होता है दोस्तों ड्यूटीरियम, हाइड्रोजन का जो समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटिरियम, तो सेकंड वाला जो है वो ड्यूटीरियम है, और उसी का जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो प्रेशराइज्ड वाटर बनता है, भारी जल बनता है। कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो कैगा की बात करें तो दोस्तों ये कर्नाटका में स्थित है, कन्नड़ जिले में स्थित है, उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है। इसकी कुल क्षमता जो है 880 मेगावाट है, तो आपको इसको याद रखना होगा। भारत में न्यूक्लियर वेस्ट का निपटान कैसे किया जाता है? तो न्यूक्लियर वेस्ट का जो है डीप जियोलॉजिकल डिस्पोजल के द्वारा किया जाता है। रेडियोधर्मी अपशिष्ट को गहराई में दबाकर सुरक्षित तरीके से पृथ्वी के अंदर जो है जमा कर दिया जाता है, डीप जियोलॉजिकल डिस्पोजल के थ्रू। कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? तो न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में यूरेनियम 235 का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है, तो आपको इसको याद में रखना होगा। यूरेनियम 235 एक फिसाइल मटेरियल है जो कि विखंडन के लिए उपयुक्त होता है, और अधिकांश रिएक्टरों में इसी प्रकार का ईंधन उपयोग किया जाता है। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन महाराष्ट्र में स्थित है, इसको आपको याद रखना होगा। पालघर जिले में स्थित है, भारत का पहला और सबसे पुराना वाणिज्यिक जो है परमाणु संयंत्र है। उसके बाद भारत में कौन सा संयंत्र कांडू रिएक्टर पर आधारित है? तो कांडू रिएक्टर पर दोस्तों काकरापारा स्थित है। कांडू का मतलब होता है कनाडा ड्यूटेरियम यूरेनियम। डिज़ाइन वाला PHWR जो है गुजरात के काकरापारा में स्थित है, जो आपको याद रखना होगा यहाँ पे। भारत का कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर सिर्फ रिसर्च के लिए है? ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर सिर्फ रिसर्च के लिए है? तो दोस्तों सिर्फ रिसर्च के लिए यहाँ पर ध्रुवा है, एक उच्च फ्लक्स अनुसंधान रिएक्टर है जिसका उपयोग वैज्ञानिक अध्ययन और रेडियो आइसोटोप उत्पादन के लिए किया जाता है। तो वैज्ञानिकों के लिए यहाँ पर सौंपा गया है इसका ध्रुवा रिएक्टर, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादक न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा करता है? तो सबसे अधिक बिजली का उत्पादन कूडनकुलम के द्वारा किया जाता है, जो कि सबसे बड़ा है। इसकी क्षमता जो है 2000 मेगावाट है, और 2 संयंत्र हैं इसके 1000 के। टोटल संयंत्र की क्षमता 2000 मेगावाट है, इससे अधिक भी है।
कौन सा संयंत्र जो है फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर FBTR के लिए प्रसिद्ध है? कलपक्कम फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर स्थापित है इसमें, जो भारत की भविष्य की ऊर्जा की रणनीति का भी एक प्रमुख हिस्सा है, तो इसको आपको याद रखना होगा। ASWR में कूलेंट के रूप में क्या उपयोग किया जाता है? तो कूलेंट के रूप में यहाँ पर हैवी वाटर का उपयोग किया जाता है। कूलेंट और मॉडरेटर दोनों का यहाँ पर काम करता है, तो हैवी वाटर का उपयोग किया जाता है इसमें। न्यूक्लियर फिजन में कौन सा तत्व रिलीज होते हैं? विच पार्टिकल्स आर रिलीज्ड इन न्यूक्लियर फिजन? तो न्यूक्लियर फिजन जब होती है तो न्यूट्रॉन्स और एनर्जी उत्पादन होती है। वही एनर्जी का उपयोग दोस्तों बिजली उत्पादन करने के लिए पानी को गर्म किया जाता है और उससे जो है टरबाइन्स को घुमाया जाता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई थी? तो BARC की स्थापना कब हुई थी? 1954 में BARC की स्थापना हुई थी, जो कि प्रमुख अनुसंधान केंद्र है, और इसके बारे में स्थापना के बारे में 1954 में हुई थी। कौन सी इंटरनेशनल ट्रीटी केवल परमाणु परीक्षा पर रोक लगाती है? तो कौन सी ट्रीटी है दोस्तों? CTBT कम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी जो है, इसका उद्देश्य जो है विश्व भर में परमाणु परीक्षणों को समाप्त करना है। यदि बैन नहीं लगाएगी दोस्तों, कई परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं जो कि आवश्यकता पड़ने पर नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो यह दोस्तों ट्रीटी जो है, समझौता है CTBT कम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी जो है, इसको रोक लगाती है, जो कि मानना पड़ता है सभी देशों को। भारत में एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द एटॉमिक एनर्जी कमीशन इज इंडिया एस्टैब्लिश्ड? 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसी आयोग की स्थापना से हुई थी। भारत के परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत जो है इसी आयोग की स्थापना से हुई थी, जिसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर भाभा ने किया था। परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न बिजली की यूनिट क्या होती है? तो बिजली की यूनिट तो सभी की एक ही होगी, चाहे वो परमाणु ऊर्जा से हो, चाहे ताप विद्युत से हो, चाहे हाइड्रो पावर प्लांट से उत्पादित हो। वो घुमाने के लिए उपयोग किया जाता है आपको शब्द, तो किलोवाट आवर ही जो है परमाणु वो बिजली की यूनिट होती है, जो आपको याद रखना होगा। भारत में थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? थोरियम जो है बड़े भंडार में पाया जाता है, बड़ी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर का उपयोग किया जाता है, विकास किया जा रहा है ताकि इसको उत्पादन में लिया जा सके। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था? अप्सरा जो है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था, जिसको हमने स्टार्टिंग में देख लिया है। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर PWR में क्या प्राइमरी कूलेंट उपयोग किया जाता है? प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में लाइट वाटर, एक होता है हैवी वाटर, एक होता है लाइट वाटर, तो इसमें दो लाइट वाटर का उपयोग किया जाता है। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर को ठंडा करने हेतु जो है सामान्य जल का उपयोग किया जाता है, लाइट वाटर का उपयोग। न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप NSG में भारत को शामिल होने में क्या बाधा है? क्या बाधा है दोस्तों? क्योंकि चीन जो है इसमें शामिल नहीं होने दे रहा है। भारत के NSG प्रवेश का विरोध करता है, क्योंकि भारत जो है NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, इसलिए चाइना भी इसमें शामिल नहीं होने दे रहा है। भारत ने न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का क्या कार्य है? तो NPCIL का काम क्या है दोस्तों? पावर प्लांट जो है, न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेशन करना और इसका निर्माण करना, और पावर सेक्टर में प्रमुख बढ़ावा देना। यहाँ पर NPCIL का मेन काम होता है। किस आइसोटोप का उपयोग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रमुख रूप से किया जाता है? तो प्लूटोनियम 239, इसका प्रयोग किया जाता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में। भारत में फास्ट ब्रीडर PFBR प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है कहाँ स्थापित किया गया है? तो PFBR का स्थापना जो है तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित है, और जो कि अंतिम चरण में है, अभी निर्माणाधीन में है। किस ईंधन से थोरियम 232 को फिसेल मटेरियल में बदला जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों न्यूट्रॉन्स के थ्रू जो है थोरियम 232 न्यूट्रॉन्स को अवशोषित करके यूरेनियम 233 में बदला जाता है, जो कि एक फिसेल ईंधन है। NPCIL की स्थापना कब हुई थी? हमने देखा उसको 1989 में NPCIL की स्थापना हुई थी, और DAE के अंतर्गत परमाणु संयंत्र संचालनकर्ता बनाया गया है। न्यूक्लियर एनर्जी में कौन सी रिएक्शन होती है? तो न्यूक्लियर एनर्जी में दोस्तों फिजन अथवा फ्यूज़न दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। फिजन जो है ज़्यादातर पर होता है विखंडन प्रक्रिया, यहाँ पर फिजन ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों फिजन और फ्यूज़न, जो कि यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर का ज़्यादा उपयोग नहीं होता, लेकिन फिजन यहाँ पर विखंडन प्रक्रियाएं होती हैं। भारत का सबसे बड़ा कार्यरत परमाणु बिजली संयंत्र कौन सा है? तो कुडनकुलम जो है सबसे बड़ा परमाणु बिजली संयंत्र है, पावर प्लांट है, और 2 यूनिट है इसमें 1,000 मेगावाट की, तो टोटल उत्पादन क्षमता यहाँ पर 2,000 मेगावाट करता है।
तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन में कौन सा रिएक्टर इस्तेमाल होता है? BWR बॉइलिंग वाटर रिएक्टर का उपयोग किया जाता है और ये BWR तकनीक पर आधारित भारत का पहला संयंत्र है तारापुर। कौन सी एजेंसी परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को नियंत्रित करती है? तो हमने देखा दोस्तों AERB एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। भारत में 3 चरणों का परमाणु कार्यक्रम किसने प्रस्तावित किया था? होमी जहांगीर भाभा ने किया था, इसको हमने देख लिया है। भारत के थोरियम रिएक्टर का नाम क्या है जो विकसित किया जा रहा है? तो ASWR एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर जो है थोरियम बेस्ड रिएक्टर है जिसको अभी विकसित किया जा रहा है। PHWR में मॉडरेटर के रूप में क्या उपयोग किया जाता है? तो मॉडरेटर के उपयोग में दोस्तों हैवी वाटर का उपयोग किया जाता है। प्लूटोनियम 239 कैसे बनता है? न्यूट्रॉन कैप्चर बाय यूरेनियम 238 यूरेनियम के न्यूट्रॉन अवशोषण से जो है प्लूटोनियम 239 बनते हैं। कौन सा देश भारत को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने वाला पहला था? तो कौन सा किया था दोस्तों? कनाडा। और इसी से मिलकर जो है कांडो सिस्टम उपयोग किया गया है। कौन सा संगठन भारत की न्यूक्लियर पॉलिसीज़ बनाता है? तो ये दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE के द्वारा न्यूक्लियर पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं भारत के द्वारा। तो आपको इसको याद में रखना होगा। भारत की न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में स्टेज 3 किस ईंधन पर आधारित है? तो हमने देखा दोस्तों यहाँ पर थोरियम बेस्ड आधारित है स्टेज 3। अब यहाँ पर हम कुछ लिस्ट दे रहे हैं जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड हैं। कौन से स्टेट में है, किस ईयर पर उनको बनाया गया था, कैपेसिटी कितनी है और किस प्रकार के रिएक्टर इसमें उपयोग किए जाते हैं। तो इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और स्क्रीनशॉट लेके ही इसको पढ़ना है। आपको स्क्रीनशॉट ज़रूर लीजिएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं मिलेगा पढ़ने का। इन सबको तो हमने डिटेल में पढ़ाई दिया है। जो भी छूटे हुए हैं उनको दोस्तों आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है और पढ़ते रहना है। इसमें जो शॉर्ट फॉर्म लिखे गए हैं तो उसका फुल फॉर्म यहाँ पर है। रिएक्टर टाइप में PSWR प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, BWR बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, BVER रशियन डिजाइन प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर लाइट वेट का है, FBR जो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, EPR यूरोपियन प्रेशराइज्ड रिएक्टर है, AP1000 एडवांस्ड प्रेशराइज्ड रिएक्टर वाटर वेट हाउस जो है USA के द्वारा बनाया गया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखेंगे कि टोटल न्यूक्लियर इंस्टॉल कैपेसिटी 2025 तक भारत में जो है 7480 मेगावाट टोटल कैपेसिटी है और फ्यूचर टारगेट रखा गया 231 तक 22,000 मेगावाट तक इसको पहुंचाना। नोडल बॉडी कौन सी है? न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड यहाँ पर इसका बॉडी है जो कि मेन संस्थान है। तो इस प्रकार दोस्तों परमाणु सेक्टर से रिलेटेड हमने परमाणु पावर प्लांट से रिलेटेड प्रश्नों को इंक्लूड किया था जो कि डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपनी राय बताइएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं या फिर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।